आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 6वां बाब 17वीं आयत से। उस वक्त यीशु अपने 12 शागिर्दों के साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और वहां उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सौर और सैदून के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम भी था। तब उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब इब्ने इंसान की खातिर लोग तुमसे कीना रखें और तुम्हें खर्च कर दे और मलामत करें और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डाले। उस दिन खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर तुम पर अफसोस जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद में अजीज भाई और बहनों, आज की इस इबादत में जो अनारकली पैरिश से बराह रास्त दिखाई जा रही है, आज की इस इबादत में तमाम मोमिनीन को जो इस गिरजाघर में मौजूद हैं या JHB कैथलिक टीवी के जरिए लाइव देख रहे हैं, आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैंने खुसूसी तौर पर अपने भाइयों को दावत दी है और आप जरूर इस चैनल को देखें भी। चैनल का नाम है JHB कैथलिक टीवी। आप इसको देख भी सकते हैं और आप इसके जरिए खुदा के कलाम की बिशारत भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बिशारत का एक हिस्सा है चैनल के जरिए। और जब हम एक दूसरे के साथ खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, जो चीज अच्छी लगती है उसको शेयर करना, दूसरे तक मुंतकिल करना, तो ये बशारत का नाम है, ये यीशु की शागिर्दी का नाम है। तो आप इबादत के बाद भी राब्ता कायम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चैनल का नाम है JHB कैथलिक टीवी। आप इसको देखें भी और दूसरों के साथ शेयर भी करें।
आज की तिलावतें जो हमने पढ़ी है, पहली तिलावत जो कि इर्मिया नबी के सहीफे से ली गई है और पाक इंजील जो लूका की इंजील से ली गई है, इसका मतन बड़ा मिलता जुलता है और ये तिलावत सख्त भी है, सख्त है। जब हम आज की तिलावत पर गौर करते हैं तो इस तिलावत में हमें खुदा दो किस्म के लोगों से मुखातब है और पहला इंसान जिसके साथ आज का कलाम मुखातब है, ये वो लोग हैं जो इंसान पर भरोसा रखते हैं और उन लोगों को कलाम मुकद्दस इर्मिया नबी के जरिए खुदा फरमाता है कि वो शख्स मलाऊन है। वो शख्स क्या है? मलाऊन। ये सख्त लफ्ज है, तो अगर सॉफ्ट जुबान में हम कहें कि वो शख्स बेवकूफ है, वो जाहिल है, तो सॉफ्ट लैंग्वेज में हम कहेंगे इज इग्नोरेंट। तो मलाऊन ये सख्त लफ्ज है जिसको हम कह सकते हैं कि वो शख्स लानती है, वो शख्स लानती। तो सॉफ्ट लैंग्वेज में हम कहेंगे कि वो जाहिल है, वो बेवकूफ है, जिसका तवक्कल खुदा पर नहीं है, जो अपना भरोसा इंसान पर करता है। पहली तिलावत में हमने देखा आज का कलाम दो किस्म के लोगों के साथ मुखातब है, वो लोग जो खुदा पर भरोसा रखते हैं और वो लोग जो खुदा पर भरोसा नहीं रखते। तो आज की तिलावत में हम देखेंगे कि हमारा मजाज, हमारा रवैया, हमारा शुमार किन लोगों के साथ है। तो आज हमने अपने रवैये पर, अपनी एक्टिविटी पर, अपने मजाज पर मैं खुदा को कितना टाइम देता हूं, हमने इस बात पर गौर करना है। दो किस्म के लोगों के साथ आज कलाम मुखातब है। एक वो जो दौलत पर, अपने आप पर, इंसान पर भरोसा करते हैं। वो ऐसे शख्स की मानंद है जैसे जंगल में, बियाबान में एक रत्मे का दरख्त हो। तो रत्मा, शायद हमने पहली दफा सुना हो रत्मा। जब हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो रत्मा को एक झाड़ी या बुश, बियाबान में जो झाड़ियां होती हैं बियाबान में, तो ऐसा शख्स जो अपनी जात पर, अपने लोगों पर, जो लोगों पर भरोसा करता है, वो एक ऐसी झाड़ी की मानंद है जो बियाबान में है। और बियाबान में क्या होता है? ना वहां पर पानी होता है और ना ही वो फलदार होता है। तो ये वो शख्स है जो अपने आप पर भरोसा रखता है। ये खुदा का कलाम है। और जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता है वो ऐसे दरख्त की मानंद है जो नदी के किनारे लगाया गया। और जब नहर के किनारे बात करते हैं तो नहर के किनारे सब्जा होता है, पानी दरख्त को मिलता है। तो जो दरख्त नहर के किनारे होता है उसमें दो खूबियां हैं। एक तो वो जरखेज है, हरा भरा नजर आता है, और दूसरा वो फलदार है। जबकि दूसरी तरफ जो रत्मा है, एक झाड़ी है,
वो बियाबान में है, सड़ा हुआ है और बेफल है। तो ऐसा शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है, अपने आप पर भरोसा करता है, कलाम मुकद्दस कहता है कि वो जाहिल है, वो मलाऊन है। तो आज हमने अपने आप पर भी गौर करना है कि मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। तो मैं समझता हूं कि आपकी मौजूदगी, आपका गिरजाघर में आना, यह जाहिर करता है कि आप उस दरख्त की मानिंद हैं जो नदी के किनारे लगा हुआ है। तो हम सरसब्ज भी हैं, हम फलदार भी होते हैं, तो फल देने वाला खुदा है। अब हम एक जनरल बात करने लगे हैं कि आमतौर पर इंसान का मिजाज कैसा होता है। अमेरिका की एक स्टेट है विस्कॉन्सिन वो स्टेट है जहां पर फादर जॉर्ज डैनियल, हमारे इस पैरिश के बेटे फादर जॉर्ज डैनियल, वो इस अमेरिका की स्टेट में काम करते हैं, विस्कॉन्सिन। इस स्टेट में एक हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर हैरल्ड। उसने एक जहन का जायजा लिया है, एक जनरल जहन का, कि हम इंसानों का जहन कैसा है। और ज्यादातर लोगों का जहन वो मुश्किलात में भरा हुआ है। लोग परेशान हैं क्योंकि वो मेंटल हॉस्पिटल में काम करता है। तो डॉक्टर का काम होता है जहन को समझना, साइकेट्रिक्स जो होते हैं जहन को समझना। तो डॉक्टर ने इस बात का जायजा लिया है कि इंसान 5 खुशफहमियों में या उलझनों में घिरा हुआ। तो 5 मुश्किलात हैं, 5 उलझने हैं जो हर शख्स के अंदर पाई जाती है, और वो इंसान इन परेशानियों में मुब्तला है। सब, आप भी, मैं भी, सब इंसान। जब हम इन बातों का एनालिसिस करेंगे, जायजा लेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। 5 बातें हैं। पहली बात जो हर इंसान के ज़हन में भरी हुई है, वो है चीजों को स्टोर करना, चीजों को जमा करना। अच्छा, ये हर इंसान के ज़हन में है, चाहे वो बड़ा खानदान है, छोटा है, इस उलझन में हर शख्स घेरा हुआ है। जब हम खानदानी तौर पर बात करते हैं तो कई खानदान क्या करते हैं, वो पूरे महीने का राशन डाल लेते हैं, पूरे महीने का राशन। ये फ्यूचर प्लानिंग तो स्टोर करना। जब बच्चों की शादियां आती हैं तो वक्त से पहले हम जमा करना शुरू कर देते हैं, बिस्तर बनाना शुरू कर देते हैं, बर्तन लेना शुरू कर देते हैं। यह है फ्यूचर प्लानिंग, सोच। तो हर इंसान जो है वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है और चीजों को जमा करता है। जब हम चीजों को जमा करते हैं तो हमारी अटैचमेंट चीजों के साथ है, जबकि जो आम शख्स है वो खुदा पर भरोसा करता है। जो माड़ा बंदा है, गरीब है, वो खुदा पर भरोसा करता है
और जो अमीर शख्स है वो अपनी दौलत पर भरोसा करता है। तो चीजों को जमा करना, चीजों को जमा करना। दूसरी बात जो डॉक्टर हैरोल्ड बताते हैं वो यह है कि इंसान जो है, जिस चीज में उसको फायदा मिलता है उससे इंसान को खुशी मिलती है, और जिस काम में हमें तरक्की मिलती है, वुसअत मिलती है, उस काम को हम और आगे बढ़ाते हैं। बिजनेसमैन जो है, जब वो काम करते हैं, पैसा मिलता है, पैसा अर्न करते हैं, तो बिजनेस को और बढ़ाते हैं, और बढ़ाने से, पैसा ज्यादा कमाने से इंसान को खुशी मिलती है, और वो इंसान है मटेरियलिस्टिक। ये मादी चीजों की बातें कर रहे हैं, जो हर इंसान इस घेरे में घिरा हुआ है। चीजों को जमा करना, फिर मेहनत करना, और मेहनत करना अच्छी बात है जब इसमें लालच आता है। तो ये डॉक्टर का एनालिसिस है कि हम जितना कमाते हैं सेटिस्फाइड नहीं होते और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे जहन की जो तीसरी मुमासलत है, तीसरा नुक्ता, वो है कि हम एक दूसरे को फॉलो करना चाहते हैं, एक दूसरे जैसा बनना चाहते हैं। जब आप फैशन को देखते हैं, लिबास, वेस्टर्न लिबास है, ये इंडिया का लिबास है, तो जब हम मीडिया को देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं, तो ये मीडिया भी हमारी जिंदगी में तब्दीली लेकर आता है। हम दूसरे फैशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। फलां घर में रेफ्रिजरेटर है, उन्होंने एसी लगाया, तो हर इंसान की कोशिश होती है कि मैं दूसरे जैसा बनूं। हमारे मॉडल भी लोग हैं, कुछ फिल्मी मॉडल हैं, कुछ एक्टर हैं, कुछ एक्ट्रेसेस हैं, कुछ रेसलर। तो हर शख्स का एक अपना मॉडल है, वो उस जैसा बनना चाहता है। ये मटेरियलिस्टिक है, हम इंसान जैसा बनना चाहते हैं। चौथी बात, बहुत दफा हम जिंदगी में कंपैरिजन करते हैं। ये डॉक्टर का एनालिसिस है, डॉक्टर का एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मैं फलां से अच्छा हूं, और ये भी चीजें हमें खुशी देती है। मेरा घर अच्छा है, मेरा रोजगार अच्छा है, मैं उस जैसा नहीं। जिस तरह वो एक शख्स जब पक्की और फरीसी दुआ के लिए आता है, दुआ करता है कि खुदावंद मैं इस जैसा नहीं हूं, दिखावे वाला नहीं हूं, तो वो अपनी बड़ाई करता है। तो ये भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है कि हम अपनी जिंदगी में कंपैरिजन करते हैं। पांचवी बात कि आज का इंसान जो जदीद आलात है, जदीद टेक्नोलॉजी है, उसके साथ बड़ा जुड़ा हुआ है। ये मोबाइल देख लें, हर शख्स अपने अपने मोबाइल पर लगा हुआ है। एक चार दीवारी में, एक घर के अंदर हम सेपरेट होकर रह गए हैं। तो ये मोबाइल के साथ जुड़े रहना, ये टेलीविजन के साथ जुड़े रहना, अपने अपने प्रोग्राम को देखना, ड्रामों को देखना, तो ये पांचों चीजें क्या जाहिर करती हैं कि इंसान जो है वो मटेरियलिस्टिक बन गया, खुदा पर भरोसा करना छोड़ दिया है, अपनी जात पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। तो आज हमने ये भी देखना है कि मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। मैं समझता हूं कि आपकी मौजूदगी ये जाहिर करती है कि जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हम जो दुनियावी चीजें हैं उनको छोड़कर आते हैं। यह
अंग्रेजी में कहते हैं डिटैचमेंट, दुनियावी चीजों को डिटैच करना, छोड़कर आना। तो मैं समझता हूं कि आज हमारा शुमार अच्छे लोगों में है कि हमने दुनिया के कामों को छोड़ा है, काम काज को छोड़ा है, हमने तरजीह दी है कि हम खुदा के घर में आए। इसके लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। आज की जो पहली तिलावत और दूसरी तिलावत हमें अच्छा बनने की एक तलकीन भी करता है। आज की तिलावत, अब हम अच्छा कैसे बने, और जो शरीयत है वो हम सबको पाक करती है और हमें नेकी की तरफ लेकर आती है। और अच्छा बनने के लिए खुदावंद यीशु मसीह हमें एक नया कानून देते हैं, एक नई शरीयत देते हैं, जो हमने आज की पाक इंजील की तिलावत में सुना। जब हम शरीयत की बात करते हैं तो यहां पर एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। उस वक्त यीशु अपने 12 शागिर्दों के साथ उतरकर मैदान में आया। कहां पर आया? मैदान में। तो जब मैं रिपीट करवाता हूं, इसका मतलब है कि फादर जी यहां पर कुछ बयान करेंगे, हमारे मुंह से ये अल्फाज निकलने चाहिए। उस वक्त यीशु अपने 12 शागिर्दों के साथ उतरकर कहां आया? मैदान में। और वहां उसके शागिर्दों की बड़ी जमात, यहूदिया, यरूशलेम, सौर और सदूम के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम भी था। तब उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। तो ये है मुबारकबादियां। ये क्या है? यहां पर बात है, यहां पर है मैसेज की, यहां पर है तालीम की कि अब हमने करना क्या है। जब हम मुबारकबादियों की बात करते हैं तो मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में जिक्र मिलता है पहाड़ी वास। क्या मिलता है? लूका की इंजील में क्या लिखा है? पहाड़, और दूसरा क्या है? सारे बोलो जरा, मैदान। अभी इन बातों को समझना यह बड़ा जरूरी है। मत्ती इंजील नवीस बयान करता है पहाड़ी वास, उसकी 8 मुबारकबादियां हैं। लूका इंजील नवीस बात करता है मैदानी वास, एक है पहाड़, एक है मैदान। तो ये फर्क क्यों है? इसकी वजह क्या है? एक इंजील नवीस कहता है पहाड़ी वास, दूसरा कहता है मैदानी वास। तो इसकी इलाहियात को समझना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। तो जब तक उस्ताद इसकी वजाहत नहीं करता तो फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है, सवाल भी करता है ये पता नहीं क्या हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं पहाड़ी वास। पहाड़ी वास का जो मुसन्नफ है, पाक इंजील का मुसन्नफ मत्ती इंजील नवीस, इसके जो ऑडियंस है, जिन लोगों को ये इंजील लिख रहा है, वो यहूदी लोग हैं। और यहूदी लोग, यहूदियों को खुदा ने कोहे सीना पर 10 हुक्म दिए, 10 हुक्म, और वो पहाड़ पर खुदा ने अपना ज़हूर कोहे सीना पर, पहाड़ पर हजरत मूसा पर जाहिर किया। और इंजील नवीस, मत्ती इंजील नवीस ये बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह नए अहद का मूसा है। He is न्यू मोसेस। खुदा ने पहाड़ पर इंकशाफ किया,
यीशु मसीह पहाड़ से खुतबा दे रहे हैं मुबारकबादियों का। एंड जीसस इज न्यू मोसेस, ये नया मूसा है और हमें एक नई शरीयत दी जा रही है, नई शरीयत। तो ये पहाड़ का कॉन्सेप्ट, यीशु मसीह नए मूसा है, पहाड़ से हमें एक नई शरीयत मिलती है। जब हम पाक इंजील की बात करते हैं, यीशु मसीह मैदान में उतरा। जो लूका इंजील नवीस है, इसके ऑडियंस फर्क है। ये यूनानी है, ग्रीक लोग हैं, और जो लूका की इंजील है, लूका इंजील नवीस, लूका की इंजील उसके पहले बाब में जब हम पढ़ते हैं, फरिश्ते का सलाम, हमारी हमला होगी, बेटा जनेगी और उससे इमैनुएल पैदा होगा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। इसका क्या मतलब है कि वो खुदा जो बुलंदियों का खुदा है, वो आपके दरमियान है। जो कलाम कर रहा है वो आपके दरमियान है, मैदान में आपके साथ है। तो इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना भी बड़ा जरूरी है कि जब यीशु मसीह मैदानी वाज करते हैं, इसका मतलब है कि कलमा लोगों के दरमियान है। जब हम इबादत करते हैं तो वो कलमा हमारे साथ इबादत में मौजूद होता है। अब यहां पर एक मिशन की बात की गई है, मिशन। और इस मिशन में हम क्या देखते हैं, हमें एक दावत मिलती है कि हमने क्या करना है। मुबारक हो तुम जो गरीब हो। अच्छा, इस लफ्ज मुबारक को देखना, इस पर गौर करना ये भी जरूरी है। ये वो मुबारक नहीं है जब हम किसी को मुबारक देते हैं, ये बच्चा पास हो गया जी मुबारक हो, ये वो बात नहीं है। इसका ताल्लुक खुशी के साथ है, खुशी। जब हम कहते हैं मुबारक हो तुम, इसका मतलब है कि खुशकिस्मत, ये खुशी के मायने में होता है। और खुशी में जिस चीज की कलाम मुकद्दस वजाहत करता है वो ये है कि अपनी खुशी को कम करके दूसरे को खुशी देना। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो रोते हो, क्योंकि हंसोगे। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने 12 रसूलों का चुनाव करता है, मिशन देता है, बरकत देता है कि आपने इसकी बशारत करनी, इस पर मिशनरी काम करना है। हम कलाम मुकद्दस में भी देखते हैं, बहुत जगहों पर यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया, इस बात की तालीम दी कि जिसने इन छोटों में से किसी एक के साथ रवैया इख्तियार किया तो मेरे साथ किया। तो ये कलाम हमें क्या सिखाता है? दूसरों के साथ तावन करना, हमदर्दी करना, किसी के काम आना। जब हम ये काम करते हैं तो यीशु के मिशन को आगे लेकर जाते हैं। जब हम किसी को खुशी देते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी के दुख में काम आते हैं, तो ये है हमारा मसीही इबलाग। ये है यीशु की तरबियत जो उसने हमें दी है। पाक कलाम में हम बहुत सारे वाकयात देखते हैं जहां पर अमीरी और गरीबी का तजाद रहा है। तो अमीर और गरीब
ये कलाम मुकद्दस खत्म करना चाहता है कि जिनको खुदा ने ज्यादा दिया है वो दूसरों को साथ मिलाकर चले। दूसरों को साथ देने वाला खुदा है, तो हमने दूसरों का सहारा बनना है, दूसरों को साथ लेकर चलना है। तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं बहुत सारे वाकयात जहां पर शागिर्दों ने अपना सब कुछ बेचकर खुदा की नजर किया। इब्तदाई कलीसिया के कदमों पर अपना सब कुछ बेचकर उन्होंने दे दिया। आज भी जहां पर चर्च को जरूरत होती है, कोई काम करना होता है, तो मैंने देखा है कि लोग बहुतात में खुदा के हजूर देते हैं, और ये कलाम हमें सिखाता है। मैं मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता के बारे में पढ़ रहा था, जो आज की इन तलावतों के साथ बड़ा मिलता जुलता है। उनके कानून में मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता, उनकी जमायत पाकिस्तान में भी गुलबर्ग में और शादबाग पैरिश में भी है। उनके एक कॉन्स्टिट्यूशन में है, कानून में है तीन बातें उनके कानून में है। पहली बात, सबसे पहली बात कि जो इस कांग्रीगेशन में आएगा, जो इस जमायत में आएगा, वो डेली पाक मास करेगा। इसका मतलब क्या है कि खुदा के साथ जुड़े रहना। ताक मैं हूं, तुम डालियां हो, जो डाली तने के साथ जुड़ी रहती है वो सरसब्ज रहती है और फलदार रहती है। तो डेली पाक मास करना, जो सिस्टर बने। तो ये दावत सबके लिए भी है। दूसरी बात, दोपहर के खाने से पहले 1 घंटा उन्होंने ब्लेसेड सैक्रामेंट के सामने 1 घंटा दुआ करनी है, मेडिटेशन, वक्त गुजारना। क्या तुम 1 घड़ी भी मेरे साथ ना गुजार सके? तो आज का इंसान इतना मसरूफ है, दौड़ ही लगी हुई है। इधर रोड पे चले जाए, बस ऐसे दिल करे एक्सीडेंट हो जाए, बस भाग दौड़ लगी है, दौड़। ये है दौलत पर, ये है इंसान पर तवक्कल कर। तो मदर टेरेसा के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात दुआ करना, और दूसरा 1 घंटा ब्लेसेड सैक्रामेंट के पास बैठना, और तीसरी बात जो बहुत खास है, मदर टेरेसा की जो सिस्टर्स हैं वो गरीबों की बहुत मदद करती हैं, राशन भी देते हैं, बीमारों के लिए मेडिसिन भी देती हैं, विजिट भी करते हैं, तो काफी कुछ सिस्टर्स करती हैं। लेकिन एक बात जो कानून में बताई गई है, अक्सर बात हमारा मिजाज ये होता है कि जब हम चीज खुदा के नाम पर तकसीम करते हैं, जब पाक जुमेरात आएगी, रोजों में क्या होता है, लोग कुछ चीजें लेकर आते हैं, जूस लेकर आते हैं, तो पहले बड़े हम प्यार के साथ लोगों को तकसीम करते हैं। जब हजूम बढ़ जाता है फिर हम क्या करते हैं, फेंकना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो अंदर से खुश नहीं। तो मदर टेरेसा की सिस्टर्स, उनके कानून में ये है कि जितने भी लोग आपके पास आए जरूरत के लिए, तो आपने हमेशा खुशी के साथ, खुश मिजाज में उनके साथ बात करनी है। तो ये कानून में है। ये नहीं नाराज हो जाना, हो मैं तो थक गया, मैंने ये किया, बड़ा कुछ हो गया, बस ये उकताना और चेहरे पर उदासी दिखाना, ये उनके कानून में नहीं है। तो ये 3 बातें ये हमारे लिए भी जरूरी है। तो ये जाहिर करता है कि हम खुदा के साथ अटैच हैं। दुआ करना, मेडिटेशन करना, और जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं अपने घरों में, मैंने देखा है जब घरों में पैसे कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो लड़ाई यहां से शुरू हो जाती है। मियां बीवी की भी लड़ाई यहां से शुरू हो जाती है, पैसे खत्म हो गए। ये मुश्किल वक्त आना, ये भी आजमाइश का नाम है, ये आजमाइश है। और आजमाइश का मुकाबला दुआ के साथ करना है। दुआ एक हथियार है।
दुआ के जरिए हमें सरफराजी मिलती है, तो लड़ाई के साथ या परेशानी के साथ उदास होकर बैठ जाना, इससे परेशानी खत्म नहीं है। तो तलावतें ये बताती हैं कि दुआ इसका हल है। आखिर में आजकल हम डोनाल्ड जे ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसके बारे में भी सुनते हैं। एक बात ये भी है कि वो अपने मुल्क से जो गैर कानूनी मुल्क में वहां मौजूद है उनको निकाल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो खूबसूरत बात अक्सर औकात आप सबने देखी होगी, उसने कहा है कि मैं अमेरिका में कैथोलिसिज्म लेकर आऊंगा, कैथोलिक चर्च को फरोग दूंगा, कैथोलिक चर्च मैं कैथोलिक चर्च को फरोग दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं और कर रहे हैं। जब हम मिशन की बात करते हैं तो मिशनरी काम कैथोलिक चर्च में है। जितने भी फलाही इदारे हैं, जब हम इन इदारों पर गौर करते हैं तो हमारे पास चैरिटी सिस्टर्स बैठे हैं, ये ओल्ड हाउस चलाते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, घर वाले पूछते नहीं हैं, तो ये फिर सिस्टर्स बुजुर्गों की केयर करते हैं। यूहन्ना बात में यह है मिशनरी काम। अगर तुमने इन छोटों में से एक के साथ किया तो मेरे साथ किया। और एक हमारा यूहन्नाबाद में इदारा है क्रिश्मा हाउस, जहां पे हैंडीकैप और मफलूज लोग हैं। तो ये सिस्टर्स हैं जो उनकी देखभाल करती है बगैर उजरत के। ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ लोगों ने पेशा भी बना लिया है, एनजीओज बनाकर पैसे कमाते हैं। तो कमाना और चीज है, खिदमत और चीज है। तो एजुकेशन में, मेडिकल लाइन में, तो ये कैथोलिक चर्च है जो दुनिया में यीशु के मिशन को लेकर चल रहा है। और इसलिए जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो बार बार इस बात पर जोर देता है। आजकल काफी फेसबुक पर उसका ये वीडियो क्लिप आता है कि आई ब्रिंग कैथोलिसिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि कैथोलिक चर्च बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है। तो आज हम दुआ करते हैं कि खुदा हमें आज ये फजल अता करे ताकि हम दुनियावी चीजों की बजाय रूहानियत की तलाश करें, जिसमें अब्दी जिंदगी है, जहां पर हमेशा की जिंदगी है। और खुदा हम सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है, और इस मसीह का बेटा हमारा खुदावंद है, रूह कुदस की कुदरत से पेट पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसके हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का आदर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। मैं ईमान रखता हूँ आपके की माफी, के छूट में हमेशा की पर